सलाम अलैकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको शॉर्टकट ट्रिक्स जो मैंने आपको समझाया एब्रिडाइजेशन के नंबर को निकालने का, दो शॉर्टकट ट्रिक्स थे। वही शॉर्टकट ट्रिक्स मैं आज के लेक्चर में भी लिख चुका हूं क्योंकि इसके ऊपर हमने ज्योमेट्रिकल शेप निकालना है। ठीक, सबसे पहला शॉर्टकट ट्रिक क्या है? नंबर ऑफ एब्रिडाइजेशन निकालने का, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्लस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, ये फार्मूला उस वक्त यूज करना है जब स्ट्रक्चर आपके सामने आपको मालूम हो कि इसका सिंपल स्ट्रक्चर क्या बनता है, आपको सिंगल बॉन्ड का अंदाज़ा हो, उस एटम के इर्द गिर्द लोन पेयर का अंदाज़ा हो, तो फिर आपने फर्स्ट फार्मूले को यूज़ करना है। ठीक, लेकिन दूसरा फार्मूला आपकी उससे भी ज़्यादा मदद करेगा। लेकिन कब मदद करेगा? जब आपके सामने कोई मॉलिक्यूल मौजूद हो और आपको ये पता ना हो कि इसका सिंपल स्ट्रक्चर क्या बनता है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम है वो किस एब्रिडाइजेशन से गुजरता है। ठीक, अब गौर से सुने। अब अगर इन दो फार्मूले की बुनियाद पर जब कोई नंबर आएगा, नंबर ऑफ एब्रिडाइजेशन का नंबर आएगा, ठीक, वो नंबर आपको क्या चीज शो करके देगा? ये चीज आपके जहन में रहे कि S के अंदर होता है एक ऑर्बिटल, P के अंदर होते हैं 3 ऑर्बिटल्स और D के अंदर होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। कितने होते हैं? 5 ऑर्बिटल्स। और F के अंदर होते हैं 7 ऑर्बिटल्स। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही है? ठीक, अगर इस फार्मूले या इस फार्मूले की बुनियाद पे आपके पास नंबर आया 6, क्या आया? 6, इसका मतलब है 1s 3p और ये हो गए 4 5 6 2 d की इन्वॉल्वमेंट है, तो एब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। ठीक, तो यही नंबर हम यहां पे लिखने वाले हैं। ठीक, नंबर ऑफ एब्रिडाइजेशन। और ये चीज याद रखें, एब्रिडाइजेशन का नंबर चाहे पहले फार्मूले की मदद ले या दूसरे की ले हो, चाहे पहले की ले हो या दूसरे की ले हो, वो जो नंबर ऑफ एब्रिडाइजेशन का जो नंबर निकलेगा वो नंबर हमेशा 2 से स्टार्ट होगा, 1 से नहीं होगा। क्योंकि एब्रिडाइजेशन का मतलब है इंटरमिक्सिंग ऑफ एटलीस्ट 2 एटॉमिक ऑर्बिटल। कम से कम 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होकर नए एब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक, तो नंबर 2 से स्टार्ट होगा, 1 वाला नहीं है। ठीक, अब देखिए, अगर इन फार्मूले की बुनियाद पर आपके पास नंबर आया 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब क्या होगा? ठीक, अगर आपके पास इस फार्मूले के तहत नंबर आया 2, इसका मतलब है एक S ने एक P के साथ ओवरलैप किया है तो एब्रिडाइजेशन है SP। ठीक, और अगर नंबर आया 3 तो एक S ने 2P के साथ ओवरलैप किया है तो एब्रिडाइजेशन होगा SP2। ठीक, और अगर नंबर आया 4, इसका मतलब है एक S ने 3P के साथ ओवरलैप किया है तो एब्रिडाइजेशन हो जाएगा SP3। ठीक, और अगर नंबर आया 5 तो इसका मतलब है एक S ने 3P के साथ और एक D के साथ किया है तो एब्रिडाइजेशन हो जाएगा SP3D। मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही होगी? ठीक, और अगर नंबर आया 6 का मतलब है एक S ने 3P के साथ ओवरलैप किया है और 2D के साथ किया है, इसका मतलब एब्रिडाइजेशन आपके पास होगा SP3D2। ठीक, और अगर नंबर आया 7, इसका मतलब है एक S ने 3P के साथ और 3D के साथ ओवरलैपिंग की है तो आपके पास एब्रिडाइजेशन होगा SP3D3। ठीक, देखिए SP SP2 SP3 SP3D SP3D2 SP3D3। ठीक, अब इनका ज्योमेट्रिकल शेप एब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल का क्या होगा? मेरी बात यहां तक आपको समझ आ रही है? देखिए अब गौर सुने, यहां से हमारी एक स्टोरी शुरू हो जाती है। ये जो मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री है ये डिपेंड करती है एब्रिडाइजेशन के इस नंबर पे, इस नाम पे। मेरी बात समझ रहे हो? देखिए, जो ज्योमेट्री है या ज्योमेट्रिकल शेप किसी मॉलिक्यूल का जब हम ड्रा करते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री डिपेंड करती है 2 चीजों पे, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। चूंकि हम एब्रिडाइजेशन में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को कंसीडर करते हैं तो लिहाजा हमारे पास जो मॉलिक्यूल का शेप आता है वो ज्योमेट्रिकल शेप होता है। तो ज्योमेट्रिकल शेप डिपेंड करता है एब्रिडाइजेशन किस नंबर पे, और ज्योमेट्रिकल शेप फिक्स्ड होता है, ये चीज याद रखें। ठीक, फिक्स होता है। तो चलें, ये चीज याद रखें, अगर एब्रिडाइजेशन आपके पास आया SP आया तो आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप आपके पास होगा लीनियर। मेरी बात समझ रहे हो? लीनियर। ठीक, लीनियर शेप होगा। ठीक, और
अगर sp2 आया तो आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर आपके पास नंबर आया 4, इसका मतलब है कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3, तो उसका ज्योमेट्रिकल शेप होगा टेट्राहेड्रल, ठीक। और अगर नंबर आया 5 sp3d तो उसका ज्योमेट्रिकल शेप होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बाइपिरामिडल, ठीक। और अगर नंबर आया 6, अगर नंबर आया 6 तो उसका मतलब है आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप आपके पास निकलेगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक। और अगर आपके पास नंबर आया 7 तो आपके पास ज्योमेट्रिकल शेप होगा पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। मतलब ज्योमेट्रिकल शेप मॉलिक्यूल का टोटली डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन के नंबर पे। मैंने क्या कहा, हाइब्रिडाइजेशन के नंबर पे डिपेंड करता है, ठीक। अब समझते हैं कि लीनियर क्या होगा, लीनियर शेप किस तरह होगा। लीनियर शेप इस तरह होगा कि ए एटम जो है वो बी और बी एटम के साथ यू अटैच होगा। ये जो एंगल होगा, ये एंगल आपको कितने का मिलेगा, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का मिलेगा। अगर इसके अंदर ये जो ए है, ए किस हाइब्रिडाइजेशन से गुजरा, sp से, तो उसका ज्योमेट्रिकल शेप आपको क्या मिलेगा, लीनियर। इसी तरह ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर शेप कैसे होगा, ये ए है, यहां पे आपके पास बी, यहां पे आपके पास बी, यहां पे आपके पास बी, ठीक। तो देखिए जरा, एक ही प्लेन में है। देखिए मैं 3 मार्कर ले रहा हूं, 3 मार्कर यूं, ये की प्लेन है, ठीक। एक ही प्लेन में अगर ये जो सेंट्रल एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो इसका ज्योमेट्रिकल शेप इस तरह होगा, इस तरह एक ही प्लेन में होगा, एक ही प्लेन में होगा। तो ये एंगल कितने का होगा, ये एंगल कितने का होगा, ये कितने का होगा, ये कितने का होगा। तो आपको पता होना चाहिए, ये भी 120 का, ये भी 120 का, ये भी 120 का, टोटल सर्कल कितना बनता है, 360 का, ठीक। तो यहां पे आपके पास ये जो एंगल्स है, ये जो एंगल्स है, ये वाले एंगल्स 120 डिग्री का, तो बॉन्ड एंगल क्या बनेगा, 120 डिग्री का, किसका, 120 डिग्री का बनेगा। चले आते हैं टेट्राहेड्रल को समझते हैं, टेट्राहेड्रल को समझते हैं। टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर यूं होता है, ए, यहां पे आपके पास बी, यहां पे बी, यहां पे बी और यहां पे बी, ठीक। अब आप कहोगे सर ये तो हमें कुछ इस तरह लग रहा है, इस तरह आपके ज़हन में ये आ रहा होगा कि ये स्ट्रक्चर खुदा ना खास्ता इस तरह प्लेनर है। नहीं, अगर ये प्लेनर होता तो इसका ये एंगल 90 का होता, लेकिन इसमें एंगल बनता है 109.5 डिग्री का। अब आपको सर ये कैसे, ठीक। अब आप इस प्लेन को यूं ऊपर कर दो, इस बॉन्ड को यूं ऊपर कर दो इस तरह, ठीक। इस बॉन्ड को यूं नीचे करके इंक्लाइंड कर दो उस तरफ, और इस बॉन्ड को यूं इंक्लाइंड कर दो उस तरफ, ठीक। और इस बॉन्ड को अपनी जानिब इंक्लाइन कर दो, ठीक। इसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल शेप। इसका मतलब है ये जो सेंट्रल वाला एटम है, ये किस हाइब्रिडाइजेशन से गुजरा है, sp3 से। तो ये एंगल कितने का होगा, 109, ये 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 तमाम एंगल क्या होंगे, 109 डिग्री के, 109.5 डिग्री के, ठीक। मतलब यहां पे मैं एंगल क्या लिखूं, 109.5 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक। अब आते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की तरफ, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की तरफ। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल का जो ज्योमेट्रिकल शेप होता है वो कुछ इस तरह बनता है, देखते जाएं। ये ए है, मेरी बात समझ रहे हो, यहां पे बी अटैच है, यहां पे बी अटैच है, यहां पे बी अटैच है, ये तो ट्राइगोनल प्लेनर हुआ, ठीक। अब एक एटम में यहां पे यू ऊपर डाल रहा हूं, एक एटम यहां पे मैं यू नीचे डाल रहा हूं। कहने का मतलब क्या है, देखिए ये इस तरह का शेप होता है, जरा समझते हैं इसको। देखिए एक ही प्लेन में ट्राइगोनल प्लेनर आप बना ले, बनाने के बाद एक बॉन्ड को यू ऊपर, एक बॉन्ड को यू नीचे कर दे इस तरह, ठीक। इसे हम कहते हैं बाइपिरामिडल। एक एटम ऊपर अटैच है, एक नीचे, पहले इस तरह ट्राई,
गोनाल प्लेनर बना दें जिसमें 120 120 120 एंगल होगा, ठीक। और फिर इस प्लेन को यूं सीधा कर दें। सीधा करने के बाद एक बॉन्ड को यहां पे अटैच करके यहां पे एक एटम को अटैच कर दें, एक एटम को नीचे अटैच कर दें। इसे कहते हैं बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक। तो यहां पे देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एंगल कितने का होगा, आपको सारे ये 120 डिग्री का है। लेकिन ये, अच्छा, ये वाला एंगल कितने का है, ये वाला देखिए, ये ट्राइगोनल प्लेनर है, ठीक। ट्राइगोनल प्लेनर को मैंने यू प्लेन कर दिया, एक एटम को ऊपर रखा, तो जरा सोचो ये एंगल कितने का होगा, ये तो 90 का होगा। ये नीचे वाला एंगल कितने का होगा, ये भी 90 का होगा। इसका मतलब है ये वाला जो एंगल होगा ये होगा 90 डिग्री का। इसका मतलब है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में दो एंगल्स मूव करेंगे, दो एंगल्स। कौन से दो एंगल्स मूव करेंगे, 120 डिग्री का भी और 90 का भी। मेरी बात गालिबन यहां तक आपको समझ आ रही होगी, ठीक। अब आते हैं, अगर नंबर आया 6 का मतलब है ज्योमेट्रिकल शेप होगा ऑक्टाहेड्रल। अब आपको सर ये किस तरह है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल ये किस तरह है, ठीक। बड़ा आसान स्ट्रक्चर है, देखिए बड़ा आसान स्ट्रक्चर है। देखिए ऑक्टाहेड्रल में 90 का एंगल बनेगा। क्या बनेगा, 90 का, मतलब दो पिरामिड बनेंगे। कैसे दो पिरामिड बनेंगे, देखते जाएं। ये ए है, ठीक, ये ए है, ठीक। यहां पे बी लगा दो, यहां पे बी लगा दो, यहां पे बी लगा दो, यहां पे बी लगा दो। एक बी को ऊपर लगा दो, एक बी को नीचे लगा दो। अब आप कहोगे सर इसमें तो एंगल का फर्क आ रहा है। नहीं आ रहा है, देखिए किस तरह नहीं आ रहा है। मिसाल के तौर पे मैंने एक ही प्लेन में 4 मार्कर इस तरह रखे, यूं एक ही प्लेन में, ठीक। देखिए एक ही प्लेन में मैंने ए रखा, उसके साथ बी उधर अटैच किया, इधर इधर इधर, मतलब यूं, ठीक। स्क्वायर प्लेनर, ठीक, स्क्वायर प्लेनर मैंने लगाया। तो ये एंगल कितने हुए, 90 90 90 90। अब अगर मैं क्या करूं, मैं इस प्लेन को यूं ओरिजेंटल कर दूं और एक बॉन्ड को ऊपर लगा दूं, यूं अटैच कर दूं, एक बॉन्ड को यहां पे नीचे लगा दूं। इसे हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि एक पिरामिड ऊपर बनेगा छतरी, एक पिरामिड नीचे बनेगा, इसीलिए तो कहा जाता है ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक, ऑक्टाहेड्रल। इसका मतलब है तमाम एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के। तमाम एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के। अब आते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट 7 नंबर पे। अगर नंबर आया 7, इसका मतलब एब्रेडेशन कौन सा होगा, sp3d3, sp3d3। अब आप कहोगे सर इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखिए आप एक स्क्वायर बना दें, यूं स्क्वायर बनाने के बाद ये ए यहां पे भी अटैच कर दें, 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 ठीक। और एक बी इनके सेंटर में अटैच कर दें, एक बी को ऐसे करें ऊपर अटैच कर दें प्लेन के ऊपर, एक को प्लेन के नीचे अटैच कर दें। अब आपको सर ये किस तरह बनेगा, देखिए मिसाल एक ही प्लेन में मैंने 4 मार्कर इस सीक्वेंस से अरेंज कर दिए, तो आप कहोगे सर ये तो 90, ये 90, ये 90। अब आप सोचो जरा, अगर मैं इसके बीच में एक बॉन्ड इधर दे दूं तो देखिए 90 कट जाएगा ना, 45 आ जाएगा ना, 45, ठीक। और एक ऐसे करूं, एक को मैं ऐसे ऊपर, एक को मैं ऐसे नीचे। देखिए ये जो है ये एक ही प्लेन में ये मार्कर इस तरह पकड़े जाते थे, तो ये, लेकिन मसला यहाँ पे कुछ और निकल रहा है, ठीक। ये यूं कर दें, सही। ये देखिए ये 90, ये 90, ये 90, ठीक है। लेकिन ये 45, ये 45, इसे हम कहते हैं पेंटागोनल। जैसे वो अमेरिका का पार्लियामेंट है पेंटागोन, पेंटागोनल बाइपिरामिडल का मतलब क्या है, एक ऊपर बॉन्ड, एक नीचे। ये भी 90 का, 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 लेकिन ये 45 का। तो 2 एंगल इसमें चलेंगे, 2 एंगल चलेंगे, ठीक। 90 का ज़्यादा चलेगा और 45 के 2 जगहों पे चलेंगे, ठीक। तो मैं समझता हूँ आपको ये बॉन्ड एंगल भी समझ आ गया है और ज्योमेट्रिकल शेप भी समझ आ गया है, एब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल का एब्रिडाइज्ड स्ट्रक्चर भी समझ आ गया है। इसका मतलब है आप ये चीज़ जान चुके हो कि किसी भी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्रिकल शेप डिपेंड करता है नंबर ऑफ एब्रिडाइजेशन पे। जो एब्रिडाइजेशन का नंबर होगा
जो हाइब्रिडाइजेशन का नाम होगा उसी की बुनियाद पे आपने उसका ज्योमेट्रिकल शेप बनाना होगा, क्योंकि ज्योमेट्रिकल शेप दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों पे, जो कि इसके बाद में वेस्पर थ्योरी में आपको डिटेल से समझाने वाला हूँ। तो काइंडली अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छे अच्छे मार्क्स दिया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें, लाइक दिया करें और दोस्तों में फैलाएं। इंशाल्लाह आपके लिए केमिस्ट्री बहुत ही ईजी होने वाली है। इसके बाद वेस्पर थ्योरी आ रहा है, क्योंकि मैंने कहा था आपकी बुक में वेस्पर थ्योरी पहले पेश हुई है। असल में वेस्पर थ्योरी के अंदर हम ज्योमेट्री को शेप में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? शेप में चेंज करेंगे। तो उसे अभी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।